नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं और आज का हमारा वीडियो है क्लास 12th इंग्लिश इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक प्रोज। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो मैंने पोएम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बनाया है, एक वीडियो मैंने वर्कबुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बनाया है और आज का हमारा वीडियो है क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। साथ ही मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपकी कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार के आपको पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, जो भी, तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो नंबर नोट कीजिएगा आप 9589661967। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है दोस्तों, वैसे तो आप मुझे कमेंट्स करके ही बताएं ताकि मैं आपकी समस्या का हल कर सकूं, लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिसेबिलिटी डिड शी हैव। सी का मतलब है यहाँ पर मिनी। तो हमारा जो लेसन नंबर 2 है उसका क्वेश्चन है ये, मिनी को क्या प्रॉब्लम थी, कौन सी डिसेबिलिटी थी। तो सी वाज ए स्पेस्टिक, वह एक स्पेस्टिक चाइल्ड थी। सी वाज अनेबल टू कंट्रोल हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ, वह अपने हाथों और पैरों को नियंत्रित करने में असमर्थ थी जन्म से ही, फ्रॉम बर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड स्पेस्टिक। स्पेस्टिक का क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है। द वर्ड स्पेस्टिक इज यूज्ड फॉर पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम द बर्थ। स्पेस्टिक एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका अपने हाथों पर और पैरों पर जन्म से ही नियंत्रण नहीं रहता है, उसको स्पेस्टिक चाइल्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वाज द बर्ड फेड। पक्षी को कैसे खिलाया गया। द बर्ड वाज फेड सम मैश्ड राइस मिक्सड इन मिल्क एंड शुगर विद एन इंक फिलर बाय ओपनिंग इट्स बीक। द बर्ड वाज फेड मतलब पक्षी को चावल जिसमें कि दूध और शक्कर मिलाई गई थी और इंक फिलर के द्वारा उसको खिलाया गया था, है ना। ओपनिंग इट्स बीक, बीक का अर्थ होता है चोंच, जो पक्षी की चोंच होती है उसको बीक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीइंग स्पेस्टिक व्हाट कुड मिनी डू एंड व्हाट कुड शी नॉट। स्पेस्टिक होने के वजह से मिनी क्या कर सकती थी और क्या नहीं कर सकती थी। तो बीइंग स्पेस्टिक मिनी कुड नॉट वॉक और बटन ऑफ हर शर्ट बट शी कुड क्रॉल। स्पेस्टिक होने के कारण वह चल नहीं सकती थी, है ना, उसकी शर्ट की बटन नहीं लगा सकती थी, वह क्रॉलिंग कर सकती थी। क्रॉलिंग का अर्थ होता है घुटनों और कोहनियों के बल चलना। सी हैड लर्न टू यूज़ हर हैंड टू ब्रश हर टीथ। उसने ये जरूर सीख लिया था कि वह अपने हाथों से अपने दांतों को ब्रश कर सके। एंड यूज़ ए स्पून टू इट, और एक चम्मच का प्रयोग करके खा सके, मतलब चम्मच पकड़कर वो खा सकती थी। सी कुड आल्सो मैनूवर हर व्हील चेयर। मैनूवर का अर्थ होता है अपने शरीर के अंगों द्वारा कुछ कार्य कर लेना, है ना। वह इतना कर सकती थी कि अपनी व्हील चेयर को चला सकती थी, आगे पीछे कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिज़ार्म हॉस्टिलिटी, है ना। डिज़ार्म हॉस्टिलिटी का सबसे अच्छा तरीका क्या है। डिज़ार्म हॉस्टिलिटी मीन्स कोई व्यक्ति यदि आप के बारे में ईर्ष्या रखता है, नेगेटिव थिंकिंग रखता है, या आप दूसरों के प्रति रखते हैं, तो उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है। द बेस्ट वे टू डिज़ार्म हॉस्टिलिटी इज़ नॉट टू थिंक इल, थिंक इल है ये, है ना, ILL, इल ऑफ अदर्स अंटिल दे ट्राई टू हार्म यू। डिज़ार्म हॉस्टिलिटी का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप दूसरों के बारे में जो बुरे विचार हैं वो ना रखें। कब तक ना रखें, अंटिल दे ट्राई टू हार्म यू, जब तक कि वो आपको चोट पहुंचाने का प्रयास ना करें। यू एंड इवन देन ट्राई टू ओवरलुक देयर फॉल्ट्स एज फार एज पॉसिबल, और इवन देन ट्राई टू ओवरलुक देयर फॉल्ट्स एज फार एज पॉसिबल, और उनके जो फॉल्ट्स हैं वो दूसरों में हमें गलतियां नहीं देखना चाहिए जहाँ तक हमसे हो सके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स। प्लेमेट्स और स्कूलमेट्स में प्रमुख अंतर क्या है या मुख्य अंतर क्या है। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स इज़ दैट स्कूलमेट्स आर विद अस
in school as well as on playground, but playmates are there with us only during the play. क्या कह रहा है वो? द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स इज दैट, इस प्लेमेट्स और स्कूलमेट में प्रमुख अंतर यह है कि स्कूलमेट्स आर विद अस इन द स्कूल एज वेल एज प्लेग्राउंड। मतलब स्कूलमेट जो होते हैं वह एक बार और थोड़ा सा इसको देख ले। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि स्कूलमेट जो होते हैं वह स्कूल में हमारे साथ रहते हैं और खेल के मैदान में भी वैसे ही रहते हैं, बट प्लेमेट्स जो रहते हैं आर देयर विद अस ओनली ड्यूरिंग द प्ले। प्लेमेट्स हम जब खेलते हैं उसी समय हमारे साथ में रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें टेक्स्ट बुक की प्लेलिस्ट में आपको लेसन नंबर 2, माफ कीजिए लेसन नंबर 5, सॉरी, इसके इस क्वेश्चन का आंसर मैंने वहाँ पर डाल दिया है, तो उसको भी चाहे तो आप याद कर सकते हैं, या आपको लगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज स्कूल लाइफ प्रिपेयर ए चाइल्ड टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। स्कूल का जीवन जो है वह किसी बच्चे को बाहरी दुनिया का सामना करने के लिए कैसे तैयार करता है। स्कूल लाइफ टीचर्स ए चाइल्ड टू शेयर हिज फैट सेटल हिज डिफरेंसेस एमिकेबली विथ अदर्स। स्कूल का जीवन जो है वह बच्चे को यह सिखाता है कि दूसरों में या दूसरों के साथ हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, जैसे कि एमिकेबली का अर्थ होता है मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। इन दिस वे द स्कूल लाइफ प्रिपेयर्स ए चाइल्ड फेस द आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब बाहरी दुनिया में कौन से व्यक्तियों के साथ कैसे रहना है, कैसे उनके साथ एडजस्ट करना है, वह हमें स्कूल में स्कूल लाइफ जो है वो सिखाती है, प्रिपेयर करती है आउटसाइड वर्ल्ड में कैसे रहना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज स्वामी अरवसु, व्हाट वाज डूइंग अंडर द बेनियन ट्री। स्वामी अरवसु कौन थे और वह बेनियन ट्री मतलब बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। तो स्वामी अरवसु वाज ए मॉन्क। स्वामी अरवसु जो थे वह एक मॉन्क थे, एक सन्यासी थे। हु रोम्ड द विलेजेस अलोंग द गंगा, जो कि गंगा नदी के किनारे रोम्ड करते थे, मीन्स घूमा करते थे। विथ हिज स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स, उनके अनुयायियों के दल के साथ, फॉलोअर्स अनुयायी। ही वाज एड्रेसिंग ए ग्रुप ऑफ फेथफुल अंडर द बेनियन ट्री, और वह बेनियन ट्री के नीचे अपने जो फेथफुल हैं है ना उनको एड्रेस कर रहे थे, उनको कुछ प्रवचन वगैरह दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपेंड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड। क्या हुआ जब बिरजू फायरवुड मीन्स जलाऊ लकड़ी कलेक्ट करने के लिए गया था। व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड, बिरजू जब फायरवुड कलेक्ट करने गया। एट नाइट ही फाउंड दैट, रात्रि को उसने यह पाया, ऑल द डोर्स विंडोज ऑफ द विलेज हाउसेस वर क्लोज्ड, कि सभी खिड़की दरवाजे गांव के जो घर थे उनके सभी बंद थे। ही हर्ड ए फेमिलियर साउंड कमिंग फ्रॉम ए हट, फिर उसको एक झोपड़ी से एक फेमिलियर साउंड आता हुआ दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट मिराकल डिड द शेख हिज फॉलोअर्स विटनेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह एक ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो सन्यासी और उसके फॉलोअर उसके गवाह बने। द नेक्स्ट मॉर्निंग द शेख एंड हिज फॉलोअर्स सा ए ह्यूज बर्ड लाइक क्रीचर डिसेंडिंग फ्रॉम द स्काई। अगली सुबह उन्होंने देखा कि एक ह्यूज मतलब विशाल बड़ा पुष्पक विमान की तरह एक पक्षी जैसा डिसेंडिंग मतलब आकाश से पृथ्वी की ओर आता हुआ दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्त मेड बिरजू द थीफ नोबलर देन स्वामी अरवसु द शेख। ब्रह्मदत्त के अनुसार बिरजू को किसने एक चोर से एक महान व्यक्ति बनाया, जो कि स्वामी अरवसु से एक सन्यासी से बढ़कर था। अकॉर्डिंग टू ब्रह्मदत्त, बिरजूज काइंड एक्ट ऑफ हेल्पिंग द पुअर वुमेन टू फीड हर चिल्ड्रन द प्रीवियस नाइट हैड मेड हिम नोबलर देन द शेख स्वामी अरवसु। बिरजू ने गत रात्रि को जो एक गरीब महिला और भूखे बच्चों की मदद की है ना, और उसका जो वह कार्य था उसी कार्य ने उसको स्वामी अरवसु से भी महान बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट मेड द ऑथर फील सिक्योर एंड व्हाई। कौन सी चीज़ ऐसी है जो ऑथर को सिक्योर बनाती है और क्यों। द ऑथर बिकेम द ओनर ऑफ ए टाइनी लिटिल पीस ऑफ लैंड। जब लेखक एक छोटी भूमि के टुकड़े का
मालिक था तो वह इट वाज 2 एकड़ प्लॉट विथ कोकोनट प्लाम्स, और उस 2 एकड़ की जो ज़मीन थी उस ज़मीन पर उसके कोकोनट के पाम्स थे, मतलब नारियल के पेड़ थे। सो ही फेल्ट सिक्योर, इसलिए वह अपने आप को सिक्योर, सुरक्षित मानता था। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वर द फर्स्ट विजिटर टू द फार्म, उसके फार्म पर, उसके खेतों पर सबसे पहले कौन आए थे। द बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज वर द फर्स्ट विजिटर टू द फार्म, उसके खेतों पर या उसकी उस ज़मीन पर पक्षी और तितलियां सबसे पहले विजिट करने आए थे। ये सारे लेसन जो हमने टेक्स्ट बुक के हैं, वर्क बुक के हैं, सारी चीज़ें चैप्टर वाइज हमने हिंदी एक्सप्लेन करके उनके सारे क्वेश्चन आंसर करके हमने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो वो वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट सिमिलरिटीज डिड द हॉक्स शेयर विद द क्रोज, मतलब हॉक्स मतलब ईगल, बाज और कौवों में कौन सी समानताएं थी। द सिमिलरिटीज दैट द हॉक्स शेयर्ड द क्रोज वर दैट द बोथ यूज्ड शूट डाउन ऑन द चिक्स, दोनों क्या कर रहे थे, जो यहाँ इसका ऑथर है, ऑनर है, उसके जो चीक्स थे, जो चूजे थे, उन चूजों पर वह ऊपर से उड़ते हुए आते थे और उनको झपट लेते थे। तो दोनों ही ये काम करते थे, बाज और कौवे दोनों। व्हाट वाज घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत, घासी की पंचायत को क्या कंप्लेंट थी। तो घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत वाज दैट हिज एस वाज स्टोलन बाय कांछेदी, उसकी कंप्लेंट ये थी कि कांछेदी ने उसका गधा चुरा लिया है। वाई डिड कांछेदी से ही बीट अप घासी, वाई डिड कांछेदी से, कांछेदी ने ऐसा क्यों कहा कि घासी ने उसे पीटा है। ही बीट अप घासी, मतलब कांछेदी ने घासी को क्यों पीटा। कांछेदी सेड दैट, कांछेदी ने कहा कि ही बीट अप घासी, कि उसने घासी को पीटा, बिकॉज ही ट्राइड टू अनटाई हिज एस बाय फोर्स, कि वह उसका गधा बलपूर्वक वहाँ से छोड़ रहा था। अनटाई का अर्थ होता है छोड़ना और टाई मतलब बांधना। क्वेश्चन नंबर 17 है, ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, है ना। तो आप इनको चाहें तो आप इन आंसर्स की बजाय दूसरे आंसर भी याद कर सकते हैं जो इसमें लिखे हुए इनके अलावा, लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। वाई डिड मोहन नेम हिज एस ट्रकसाप, मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रकसाप क्यों रखा। तो मोहन नेम्ड हिज एस ट्रकसाप, मोहन ने अपने गधे का नाम ट्रकसाप रखा, बिकॉज क्योंकि ही कुड टेक ए ट्रक लोड ऑफ क्लोथ्स एंड रन लाइक ए मोटर कार, क्योंकि वह एक ट्रक के बराबर लोड उठा सकता है कपड़ों का और मोटर कार की तरह दौड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाई डिड द सरपंच से ही कंसिडर्ड एज एन एज मोर रिलायबल देन ए मैन, सरपंच ने ऐसा क्यों कहा या क्यों विचार किया कि एक गधा जो है एक व्यक्ति से ज़्यादा रिलायबल होता है, विश्वास पात्र होता है। द सरपंच सेड दैट ही कंसिडर्ड एज एन मोर रिलायबल देन ए मैन, सरपंच ने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज ए मैन कैन लाई, क्योंकि एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, वेयर एज एन एस कैन नेवर डू सो, और जबकि एक गधा ऐसा नहीं करता है, गधा झूठ नहीं बोलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट हैपेंड व्हेन कांछेदी अटेम्प्ट टू गार्लैंड द एस, क्या हुआ जब कांछेदी ने गधे के गले में फूलों की माला पहनाई, गार्लैंड। व्हेन कांछेदी ट्राइड टू गार्लैंड द एस, जब कांछेदी ने गधे के गले में माला पहनाने का प्रयास किया, इट किक्ड हिम हार्ड, तो उसने उसे जोर से लात मारी। किक्ड का अर्थ होता है लात मारना। ही स्टार्टेड वेलिंग बिटरली ऑन द डैश, फिर वह जोर जोर से डैश पे, मतलब जो वहाँ पर मंच है वहाँ पर जोर जोर से रोने लगा कड़वाहट के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाई डिड घासी कर्स मास्टर जी, घासी ने मास्टर जी को क्यों अभिशाप दिया, श्राप दिया। कर्स मतलब होता है श्राप। घासी कर्स्ड मास्टर जी बिकॉज ही टोल्ड ए लाई, ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वह झूठ बोला था, मास्टर जी झूठ बोले थे। दैट द एस बिलोंग टू द कांछेदी, और मास्टर जी ने कहा था कि गधा जो है वो कांछेदी का है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द गर्ल पेरेंट्स गिव व्हेन दे सा हर ऑफ, हर ऑफ का अर्थ होता है विदा करना। क्या अर्थ होता है, विदा करना, है ना। जैसे हम किसी को बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर छोड़ने जाते हैं तो उसको बोलते हैं सा ऑफ,
क्या बोलते हैं, सा ऑफ या सी ऑफ। तो सी ऑफ मतलब क्या होता है, विदा करना। क्वेश्चन नंबर, हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि लड़की को जब उसके पेरेंट्स छोड़ने आए थे तो उन्होंने उसको क्या निर्देश दिए थे, क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे। तो द गर्ल्स पेरेंट्स इंस्ट्रक्टेड हर अबाउट हर वेयर टू कीप थिंग्स। ये निर्देश दिए थे कि उसको वस्तुएं कहाँ रखना है। वेन नॉट टू लीन आउट द विंडो, और खिड़की से बाहर नहीं झुकना है। लीन का अर्थ होता है बाहर झुकना या लटकना। द विंडो एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, और अजनबियों से बात करने को कैसे अवॉइड करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डिड ऑथर मीन बाय ए सेफ रिमार्क। लेखक के अनुसार सेफ रिमार्क क्या था। तो लेखक के अनुसार सेफ रिमार्क क्या था, द ऑथर सेड दैट सी हैड एन इंटरेस्टिंग फेस। लेखक ने कहा था कि उसका चेहरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रुचिकर है। दिस रिमार्क्स ही कंसिडर्ड टू बी सेफ। इसी टिप्पणी को वह सुरक्षित टिप्पणी मानता है। विच मीन्स इट वुड नॉट प्रोवोक हर। उसका ये मानना था, मतलब इसका अर्थ यह है कि उसने उसको प्रोवोक नहीं किया है। प्रोवोक का क्या अर्थ होता है ये मुझे आप कमेंट्स करके बताएंगे, क्योंकि हम पिछले 7-8 महीने से रेगुलर हमारे इस चैनल के माध्यम से आपकी पढ़ाई करा रहे हैं, और लगभग इसमें मेरा मानना है कि 15,000 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो रेगुलर हमारे इन वीडियोस को देखते हैं, उन्होंने पढ़ाई की है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे जो भी मैं होमवर्क आपको देता हूँ वो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, है ना। तो प्रोवोक का क्या मीनिंग होता है ये मैं बता चुका हूँ, तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, डू यू थिंक द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय अर्थ। क्या आप जानते हैं या सोचते हैं कि लेखक जो है वो फ्रॉम द बर्थ मतलब बचपन से ही अंधा था। जस्टिफाई योर आंसर फ्रॉम द हिंट्स गिवन इन द स्टोरी। स्टोरी में, कहानी में जो हिंट्स दी गई हैं उसके अनुसार आपने जो आंसर है उसको जस्टिफाई कीजिए। नो, नहीं, आई डू नॉट थिंक दैट द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ, कि लेखक जो था वह जन्म से ही अंधा था। एज वंस इन द स्टोरी ही सैड दैट एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम। उसने ऐसा कहा था कि जैसा कि मैं एक समय पूरा अंधा था। हेंस दैट ही वॉज ब्लाइंड ओनली एट दैट टाइम। इसका मतलब यह है कि वह सिर्फ उसी समय अंधा था या उस समय अंधा था। ही डिस्क्राइब्ड द नेचुरल सीनरी ऑफ मसूरी, और कहानी में उसने मसूरी की सुंदरता के दृश्य का भी वर्णन किया है। विच इंडिकेट्स दैट ही हैड वंस सीन दोज थिंग्स। इसका यह तात्पर्य है कि कभी उसने उन दृश्यों को देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई डिड द न्यू पैसेंजर नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर। नए यात्री ने, पैसेंजर ने लड़की के बालों को नोटिस क्यों नहीं किया। द न्यू पैसेंजर डिड नॉट नोटिस द गर्ल्स हेयर। नए यात्री ने, पैसेंजर ने लड़की के बालों को नोटिस इसलिए नहीं किया, बिकॉज क्योंकि ही नोटिस्ड हर आइज़, क्योंकि उसने उसकी आँखों को नोटिस किया था। दैट वर सो ब्यूटीफुल, जो कि बहुत ही सुंदर थी। बट ऑफ नो यूज़ टू हर, परंतु वह आँखें उसके लिए किसी काम की नहीं थी। एज सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, क्योंकि वह पूर्ण रूप से अंधी थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं हम। तो ये यहाँ पर सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिए गए हैं इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में, बाकी आप अपने हिसाब से भी आप तैयारी करें, है ना। मैं जो ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि इनके आने की संभावनाएं ज़्यादा है। आप अपने हिसाब से भी तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डग्स फेयरवेल। फेयरवेल का अर्थ होता है विदाई, विदाई, है ना, विदाई समारोह कहते हैं ना। फेयरवेल, कक्षा 12वीं वालों का फेयरवेल रखा गया है या उस तारीख के दिन रखा जाएगा तो उसको बोलते हैं फेयरवेल। तो जो डक था, जो बतख था, उसके फेयरवेल का वर्णन कीजिए। तो वन डे ऑफ द डग्स फेयरवेल मिनीज फादर टुक ऑल द चिल्ड्रन। एक दिन मिनी के पिताजी ने कुछ बच्चों, मिनी और कुछ बच्चों के साथ द डक टू ए नियर बी लेक, वह एक पास की झील के पास उनको लेकर गए। लेक मतलब होता है झील। द चिल्ड्रन लिफ्टेड मित्र फ्रॉम मिनी स्लेप, लेप मतलब गोद। बच्चों ने मिनी की गोद से बतख को उठा लिया। एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, और बहुत ही सावधानी से, अच्छे से, जेंटली उन्होंने उस बतख को लेक में
छोड़ दिया। ही स्टार्टेड स्विमिंग, उसने तैरना शुरू किया। ही मतलब वह बतख है। शोवलिंग द वाटर विथ हिज बीक, और अपनी चोंच में पानी भरकर वापस छोड़ना, जैसे कि पक्षी करते हैं। द चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड वाचिंग, बच्चे उस झील के किनारे पर काफ़ी लंबे समय तक खड़े रहे और उसको देखते रहे। हु डू यू थिंक द स्टोरी इज़ अबाउट मिनी आर द डक एंड वाई, यह कहानी मिनी के बारे में है या डक के बारे में है, और अगर है तो क्यों है। चलिए देखते हैं। आई थिंक दैट द स्टोरी इज़ अबाउट मिनी, मैं सोचता हूँ कि यह कहानी जो है मिनी के बारे में है। दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट द सफरिंग एंड लोनलीनेस ऑफ ए स्पेसिफिक चाइल्ड, इस कहानी में एक स्पेसिफिक चाइल्ड की सफरिंग मतलब उसकी पीड़ा और उसके अकेलेपन को बताया गया है, बताती है। सी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ हर फिजिकल इनएबिलिटी, और उसकी शारीरिक इनएबिलिटी के कारण उसके कोई मित्र नहीं रहते हैं। द डक दैट इज लेम बाय एन एक्सीडेंट अराइव्स इन चेंजेस मिनीस लाइफ फॉर एवर, पक्षी जो कि एक दुर्घटनावश उसके पास में आता है और वह उसके जीवन को परिवर्तित कर देता है। ऑल द चिल्ड्रन रियलाइज हर एगोनी एंड बिकम फ्रेंडली विथ हर, और फिर सभी बच्चों को पता चलता है, उसकी पीड़ा को वो समझते हैं, फिर वो उसके वो मित्र बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन ट्रू इक्वलिटी इज द ओनली ट्रू मोरलिटी और ट्रू विजडम। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं कि ट्रू इक्वलिटी इज ओनली ट्रू मोरलिटी और ट्रू विजडम कैसे है। तो ट्रू विजडम रिक्वायर्स दैट एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल। विजडम मीन्स बुद्धि या ज्ञान जो होता है वह यह होता है कि सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाए। सो दैट मतलब ताकि देर आर नो कॉन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटी रिजल्टिंग इन पीस एंड प्रोस्पेरिटी, and according to the true morality, why should there be discrimination based on wealth and status when everybody is born equal। मतलब कहा गया यह है कि जब सभी एक जैसे जन्म लेते हैं, सभी एक जैसे होते हैं, तो फिर सभी के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों है, नैतिकता, मोरलिटी। दस इट कैन बी सेड, इसीलिए कहा गया है कि दैट ट्रू इक्वलिटी इज़ ओनली ट्रू मोरलिटी एंड ट्रू विजडम, इसीलिए कहा गया है कि द ट्रू इक्वलिटी, सही समानता यही है कि नैतिक रूप से और बुद्धिमत्ता सभी की समान होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोएम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट जो वीडियोज़ हमारे रहेंगे उन वीडियोज़ में आपकी मैं ग्रामर और आपके लेटर, एप्लीकेशन, एडवर्टाइजमेंट, सारी चीज़ें हम इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उनको हिंदी एक्सप्लेन करने का भी प्रयास करेंगे। आप हमारे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।